स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 9 में गणित अध्याय 8 चतुर्भुज का जो प्रश्न शेष रह गए थे उन प्रश्नों को अब हल करना सीखेंगे। तो चलें प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए क्या कह रहा है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब हमको ये दर्शाना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर हैं और उसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखें, अब यहाँ से आप देखिए ये हमारा ABCD एक हम वर्ग बना लिए। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण बराबर, मतलब ये विकर्ण जो है BD विकर्ण और विकर्ण AC ये दोनों बराबर हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये लिख दिए। फिर कह रहा है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो हमको ये भी सिद्ध करना है कि जो ये विकर्ण हैं ये यहाँ पर समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये भी हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो ये लिख दिए कोण AOB कोण AOD बराबर 90 अंश। ठीक, फिर इसके बाद चलें अब आ जाते हैं अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला काम देखिए, हम इसमें दो त्रिभुज ले लेते हैं। इस आकृति में एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB। ठीक है, मतलब हमको त्रिभुज ये ABC ये त्रिभुज लेना है एक बार, और एक बार त्रिभुज लेना है अपने को DCB। और इन दोनों त्रिभुजों को पहला काम हमको क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। तो चलें अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए हमको क्या चीज़ बराबर मिल रहा है। तो सबसे पहला काम, जब हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज की जो भुजा AB है और इस त्रिभुज की भुजा DC ये आपस में बराबर है ना। भुजा AB इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजा DC बराबर है। तो इसको लिखेंगे भुजा AB बराबर है किसके, DC के। ये कहाँ से पाए हम, ये चीज़ दिया है से। ठीक, फिर दूसरी चीज़ देखें इसमें क्या बराबर मिल रही है हमको। तो देखें इस त्रिभुज का जो विकर्ण है हमारा ये AC विकर्ण हो गया, पर अभी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। ठीक, अब इसमें हमको एक चीज़ बराबर मिल गई। अब यहाँ से देखिए ये जो BC भुजा है ये इस त्रिभुज में भी है ना, और यही BC भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए कि BC उभयनिष्ठ है। BC बराबर BC ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, तो अपने को दो चीज़ बराबर मिल गई है ना, इसके दो माप बराबर हो गए। अब इसके बाद देखें, चूंकि ये क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग में क्या होता है, ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण ये सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो कोण B और कोण C 90 अंश का होगा। तो ये हमको ये भी बराबर मिल गया। तो चलें यहाँ से देखें कोण B बराबर है कोण C के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 अंश का है। अब यहाँ देखिए दो तो भुजा बराबर मिल गई और एक कोण। तो इसमें क्या करेंगे, तब हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम लगा देंगे। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, अब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हमारा ABC और DCB ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख दें त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DCB के।
अब ये दोनों त्रिभुज देखिए हमारे सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो इनके हर माप क्या है, 3 भुजा और 3 कोण माप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब माप बराबर हो जाएंगे, अब देखिए दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, तो इनके 6 माप बराबर हो गए, 3 कोण 3 भुजा। तो फिर जो हमारा ये AC भुजा इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की DB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो हमारा विकर्ण है AC और BD, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, तो देखिए पहला क्या है हमारा, ये सिद्ध हो गया। अब इसका आते हैं दूसरे भाग में, तो दूसरे भाग को भी अपन सिद्ध करें। चलें, तो फिर से अपन ले लेते हैं पुनः। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक बार अपन त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज अपन ले लेते हैं त्रिभुज AOD, ये त्रिभुज दोनों को हम लेते हैं और पहला काम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज को अपन ले लें। अब देखें कौन कौन से त्रिभुज हैं, ये AOB मतलब ये वाला है त्रिभुज लेना है, और त्रिभुज AOD मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो चलें अब इसमें हमको 3 चीज़ बराबर दिखाना है। तो सबसे पहला काम, AB बराबर है, AB भुजा जो है बराबर है किसके, देखिए चित्र में जो हमारी AB भुजा है इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की AD, ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें हम कि AB बराबर है हमारा किसके, AD के। फिर इसके बाद ये कहाँ से पा गए हम, ये हमको दिया था, पीछे अपन लिखे थे ना, इसको दिया है हमें। फिर इसके बाद देखिए जब हम इस त्रिभुज को लेते हैं तो भी हमको जो है, इस त्रिभुज को जब अपन लेते हैं तो हमको ये देखिए AO भुजा इसमें आती है, और जब हम इस त्रिभुज को लेते हैं तो भी देखिए AO भुजा आ रही, मतलब दोनों त्रिभुजों में AO भुजा है, इसलिए क्या हो जाएगा, AO बराबर AO, ये क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलें, तो अब देखिए 3 माप अपन क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए। अब चौथा माप देखिए, इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो जब विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो BO वाला हिस्सा है और ये DO वाला हिस्सा, ये दोनों विकर्ण क्या इससे जो है आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, जो हमारा BO है बराबर होगा किसके, DO के। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, विकर्ण, और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए 3 भुजाएं बराबर हो गई ना, तब कौन सा नियम लगेगा, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। यहाँ पे आप लिख लीजिए सर्वांग समता से। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOD के। अब देखें ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, है ना, तो देखिए अब हमारे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए, तो इनके 6 माप आपस में बराबर हो गए, 3 भुजा 3 कोण। तो इसलिए यहाँ का कोण, इस इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस कोण का नाम क्या होगा, AOB, और इस कोण का नाम AOD। तो ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, इसलिए कोण AOB
बराबर होगा कोण ए ओ डी। ठीक, अब ये दोनों कोण क्या हो गए बराबर। अब यहाँ से देखिए जो हमारा ये कोण बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों कोण जो है एक ही रेखा BD पर बन रहे हैं, है ना, और BD रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। और जब अगर एक ही रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं तो दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 अंश होता है या, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण AOB धन कोण AOD, ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 अंश। ये दोनों बराबर थे ना, तो इसको आप x मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों का अपन x मान लिए तो यहाँ मान रखेंगे तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, बराबर में 180। अब x जुड़ के क्या हो जाएगा 2x और बराबर में 180। तो x बराबर हो जाएगा 180, 2 का गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 ने 18, 2 शून्य शून्य कट गया। तो देखिए x का मान कितना आ गया 90। मतलब जो हमारा कोण AOB बराबर कोण AOD बराबर हम x माने थे और x का मान कितना आ गया 90 अंश। तो देखिए ये कोण कितने के हो गए 90 अंश के हो गए, और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। क्या कह रहा है देखिए, सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। अब देखिए ये एक हमारा चतुर्भुज हो गया, ठीक है, और इसमें सम्मुख भुजा का युग्म मतलब ये भुजा इसके सामने है ना, तो ये दोनों बराबर हो गई। ठीक, फिर उसी प्रकार ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो गई। ठीक, तो सम्मुख युग्म बराबर हो गए। अब हमको इसको क्या सिद्ध करना है कि वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है। तो जो चीज़ दिया था सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर, तो ये सम्मुख भुजाएं बराबर लिख दिए अपन। ठीक, फिर इसका सिद्ध क्या करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहला काम त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज लेंगे एक बार, और एक बार त्रिभुज D ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज एक बार अपन लेंगे, तो एक बार ये वाला त्रिभुज एक बार ये वाला त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज के 3 माप बराबर दिखा करके हम इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे पहला काम। तो चलें सबसे पहला काम देखिए कि हमको इसमें AB बराबर DC ये कहाँ से पा रहे हैं, देखिए दिया है, लिख लेंगे अपन, ये चीज़ हमको कहाँ से पाए दिया है। फिर इसके बाद BC और AD बराबर हैं, BC बराबर AD, ठीक, ये कहाँ से पाए हम दिया है ना, सवाल में दिया था ना कि इनके सम्मुख भुजा जो सम्मुख भुजाएं हैं आपस में बराबर हैं, तो ये 2 चीज़ें वहाँ से मिल गई हमको। अब देखिए आप फिर से चित्र में, जब अपन इस त्रिभुज को लेंगे तो भी AC भुजा फंसेगी, और जब हम नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे तो भी AC भुजा फंसेगी। मतलब AC भुजा जो है दोनों त्रिभुजों में है, तो क्या हो जाएगा हमारा AC उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर AC, ये क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके बाद 3 माप बराबर हो गए, तीनों भुजा हैं, तो यहाँ लिख लेंगे तब भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, मतलब इनके जो है हर अंग 5 जो 6 अंग हम बताए हैं इसके, तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। जब ये सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा,
इसके देखिए दोनों सर्वांग सम हो गए, तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, और इसका ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के, और कोण BCA बराबर होगा कोण DAC के। ठीक, और ये कौन से कोण कहलाते हैं? ये एकांतर कोण, दोनों जो हैं ये एकांतर कोण हैं। अब देखिए 9th में वैसे आप पढ़े हैं, और ना पढ़े हो तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक भुजा हो गई, ये एक भुजा हो गई, तो ये दोनों भुजाएं समांतर कब कहलाती हैं? जब इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए अब इनके एकांतर कोण कौन से कहला जाएंगे हमारे? जैसे एक ये इस तरफ का कोण और ये एक इस तरफ का कोण, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए हमारा जो ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण हो गया, उसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर हो गया। तो जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो क्या होगा? इस कोण और इस कोण के बराबर होने से हमारी ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गई। उसी प्रकार देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होने से, एकांतर कोण होने से हमारी भुजा ये AD और ये भुजा CB क्या हो गई? समांतर हो गई। तो चलें, जब ये भुजाएं एकांतर कोण ये हो गए तो क्या होगा फिर? अतः AB भुजा समांतर होगी किसके? DC के, और जो हमारी BC भुजा है समांतर होगी किसके? AD के। और जब ये भुजाएं क्या हो गई? ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गई, और ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गई, तो फिर जो हमारा ये पूरा चतुर्भुज है ये कौन सा चतुर्भुज कहला जाएगा? समांतर चतुर्भुज कहला जाएगा, है ना। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, चलें अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, है ना। मतलब इसमें जो विकर्ण हैं ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर, और इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा ये बराबर हो गया। ठीक, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमको ये विकर्ण दिया है ना कि जो ये विकर्ण का ये वाला हिस्सा मतलब OC और ये वाला हिस्सा मतलब OA, तो ये दोनों बराबर हैं। तो अपन इसको दिया है, हमें लिख देंगे कि हमारा AO और CO बराबर है। ये लिख दिया अपन AO CO बराबर। फिर जो हमारा BO है ये BO बराबर है किसके? DO के, तो ये लिख दिए BO बराबर DO दिया है हमें। फिर देखिए कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। अब यहाँ पे इसको समांतर चतुर्भुज हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो विकर्ण तो बराबर दे दिया, अब हमको इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो हमारी AB भुजा और ये DC भुजा समांतर है, और जो हमारी BC भुजा और ये AD भुजा ये दोनों क्या हैं? समांतर है। ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलें उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार त्रिभुज AOB ये नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, और एक बार त्रिभुज COD मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों को हम पहले सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहला काम देखिए कि जो हमारा AO है, AO बराबर है CO के। ये चीज़ हम कहाँ से पाए? दिया है से। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो ये AO बराबर है किसके? CO के, तो वही चीज़ हम ये लिख दिए। फिर इसके बाद दूसरा हमारा जो BO है बराबर है किसके? DO के। कहाँ से पाए ये चीज़? हम दिया है से पाए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें
जो हमारा ये BO है, ये BO और ये DO, ये दोनों बराबर हैं। कहाँ से पाए हम ये चीज़? दिया है तो लिख दिए। फिर देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं, ये विकर्ण, है ना। तो इस तरह से अगर अपन को रेखा काटें तो ये ऊपर नीचे के ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और इन बराबर कोणों को इनको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब जो हमारा कोण है, कोण AOB, कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। और ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। अब देखिए हमको दो भुजा बराबर मिल गई और ये कोण, है ना। अब भुजा, इसमें नियम लगाएंगे सर्वांग समता का, कौन सा? तब भुजा कोण भुजा, है ना। ये दो भुजा बराबर हुई और एक कोण, इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। अब देखिए जब हमारा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए, है ना। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनके अंग क्या हो जाएंगे? 6 अंग बराबर, माप बराबर हो जाएंगे। 3 भुजा और 3 कोण बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो अब इसमें देखिए हमारा, हम इस त्रिभुज को लिए थे और इस त्रिभुज को लिए थे और ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो देखिए जो इधर का ये वाला कोण है, इसके इधर के ये वाले कोण के बराबर होगा। और ये कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक। तो चलें इसको लिखें। इसलिए हमारा कोण BAO बराबर होगा कोण DCO। और ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण। ठीक। अब देखिए ये एकांतर कोण बराबर हो गए। पिछले सवाल में भी आप लोग देख चुके हैं कि जब ये कोण और ये वाला कोण, ठीक, ये दोनों बराबर हो गए, एकांतर कोण हो गए, तो क्या होगा? फिर हमारी DC भुजा और AB भुजा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी जो AB भुजा है, AB भुजा समांतर हो जाएगी किसके? DC भुजा के, DC भुजा के। और इसी प्रकार ठीक, किस प्रकार? जिस प्रकार से हमारा ये कोण और ये कोण बराबर हुआ तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गई। उसी प्रकार जब हम ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे तो हमको ये AD भुजा और BC भुजा भी समांतर मिल जाएगी। तो बार बार वही हल करने की जरूरत नहीं है, उसको इसी प्रकार करके हम लिख देंगे कि इसी प्रकार जो है हमारी भुजा BC समांतर होगी AD के। ठीक। अब देखिए जब इनकी भुजाएं समांतर हो गई तो जो हमारा दिया हुआ चतुर्भुज था वो क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या कह रहा? देखिए, दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, है ना। मतलब जो यहाँ पे ये विकर्ण कितने कितने के 90-90 का कोण बना करके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समान दो भाग में बांटते हैं। मतलब इधर का हिस्सा और ये इधर का हिस्सा बराबर, इधर का ये हिस्सा और इधर का ये हिस्सा बराबर। तो अब यही चीज़ हम दिया है में लिख देंगे कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें कोण AOB और कोण AOD, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 का हो गया। फिर
विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करें, मतलब समान दो भागों में एक दूसरे को बांटें। इसलिए जो हमारा विकर्ण है ये BO और ये विकर्ण DO, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, तो चलें हमको सिद्ध करना है क्या है कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कैसे होगा, जब हम इसकी AB भुजा और BC भुजा और CD भुजा और AD भुजा, चारों भुजाओं को बराबर दिखा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज कहलाएगा। तो सबसे पहला काम, अब तीन माप बराबर दिखाते हैं। तो चलें, सबसे पहला काम जो चीज़ दिया है उसको आप लिख लीजिए। कोण AOB बराबर है कोण AOD के, और कितने का है, 90 अंश। एक अंग ये बराबर मिल गया हमको। फिर देखिए जो हमारा BO है, BO बराबर है किसके, DO के, और ये हम कहाँ से पा रहे हैं, दिया है से। ठीक, दो बराबर मिल गए हमको। फिर देखें अब आप लोग, हम इस त्रिभुज को लिए हैं और इस त्रिभुज को लिए हैं, तो जब हम इस त्रिभुज को देखें AOB को, तो भी देखिए AO भुजा फंस रही है, और जब हम इस त्रिभुज की बात करें तो भी देखिए AO भुजा इस त्रिभुज में भी फंस रही है और इसमें भी, तो इसलिए AO क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हमारा AO और AO बराबर ये दोनों में है, इसलिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलें अब देखिए तीन माप बराबर हो गए, दो भुजा और एक कोण। तो यहाँ पे तब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। लिख देंगे त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज AOD के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके 6 माप बराबर हो गए, 3 भुजा और 3 कोण बराबर हो गए। ठीक, तो अब देखें इसमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके 6 माप बराबर हो गए। तो हमारी इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की AD भुजा क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लें, इसलिए जो हमारी AB भुजा है बराबर होगी किसके, DA के। ठीक, अब देखें जब हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को लिए तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। उसी प्रकार जब हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर मिल जाएगी। फिर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर मिल जाएगी। फिर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर मिल जाएगी। तो इतना काम पूरा वही करना पड़ता है बार बार, तो इसलिए इसको बार बार आपको हल नहीं करना है, इसको आपको सीधे लिख देना है कि इसी प्रकार, जिस प्रकार हम इसको सिद्ध किए कि AB और DA बराबर है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जिस प्रकार AB और DE बराबर हुआ है उसी प्रकार हमारा BC और CD भी बराबर हो जाएगा, और उसी प्रकार हमारा CD और DA भी बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना। अतः AB भुजा बराबर होगी BC के, BC भुजा बराबर होगी CD के, CD भुजा बराबर होगी DA के। और जब सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो जो हमारा दिया हुआ चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।